स्थापना की थी वो बुनियाद आपने प्रारंभ नहीं की है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और यदि आप उसको उस बुनियाद से प्रारंभ करेंगे तभी मैं इस फार्म पर आज के बाद आऊँगा, अन्यथा मैं नहीं आऊँगा। कहावत याद आ गई, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा चित्रकार था। उसने बहुत ही सुंदर उस चित्र की जगह वो राउंड मिले उसको जगह कहीं यहाँ करनी है यहीं। आज वन रक्षा फॉरेस्ट की पहली मीटिंग है जो केवल डेवलपमेंट मीटिंग के उद्देश्य से रखी गई है, ताकि जितने भी निवेशक या कार्यकर्ता या एजेंट कार्य कर रहे हैं वो अपने पैसों का दुरुपयोग सदुपयोग का उनको पता लग सके। वैसे एग्रीकल्चर बहुत ही कठिन कार्य है। इसको करने के लिए वास्तव में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, धन सभी की आवश्यकता होती है। आज कृषक जितने भी पिछड़े हुए हैं वो इसी कारण से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास किसी के पास दिमाग नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है। इस योजनाओं में वो पूरा अपना कार्य नहीं कर पाते और वो अंत में पिछड़ जाते हैं। कार्य एग्रीकल्चर का वास्तव में साल भर तो साल भर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 महीने काम किया और 9 महीने घर बैठे बैठे उस 3 महीने की कमाई को खा गए। 1000 रुपये लगा करके 6 महीने में 2000 रुपये प्राप्त करना ये केवल एग्रीकल्चर में ही संभव है और किसी में संभव नहीं है। यदि वो बड़े ही दिमाग लगन चेष्टा से कार्य करे तो वास्तव में एग्रीकल्चर जैसा बिजनेस और कोई नहीं है। जितने भी किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं वास्तव में उन्होंने देखा होगा कि यदि पर्यावरण देश के लिए पर्यावरण के लिए पौधे लगाएं तो देश को फायदा और किसान को फायदा कि 5 साल में जो ये पौधे लग रहे हैं वास्तव में इतना धन देंगे शायद ही उनकी जिंदगी में उन्होंने नहीं कमाया हो। और देश को पर्यावरण मिलेगा जिससे अपना वातावरण शुद्ध होगा, आम जनता को राहत मिलेगी। अतः अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेयरी के लिए जो निवेदन किया था, डेयरी के लिए सर्वप्रथम जमीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम जमीन में लग गए कि उसके रहने के लिए जब लॉन्च स्टेप पर कार्य कर रहे हैं तो उसको लॉन्च स्टेप पे ही करने, क्योंकि ओछी पूंजी गर्दनी ने खाओ। यदि छोटे स्टेप पर उसको हम करते तो वास्तव में छोटा धंधा छोटा ही रह जाता। इसलिए इसके लिए जमीन की आवश्यकता थी, जो हमने पहले जमीन इकट्ठी की और अब अति शीघ्र ही डेयरी का कार्य प्रारंभ करने का हम वादा करते हैं कि डेफिनेट 1 फरवरी तक ये प्रारंभ हो जाएगी। अंत में मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपनी प्यारी बोली तेरे प्रेमी सांसों में बना रखता माता, जय जय भारत माता। शिक्षक प्रतिक्रिया बोलना चाहता हूँ। भारत देश से एक हेलीकॉप्टर उड़ा था, उसके अंदर 3 व्यक्ति बैठे थे। उन 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने कहा एक व्यक्ति था यूरोप का तथा दूसरा था अफ्रीका का। एक था भारत का, यूरोप वाले ने कहा मैं इस भारत के ऊपर 10 रुपए डाल दूं तो ये कितने खुश होंगे। अफ्रीका ने कहा मैं इसके ऊपर 150 रुपए डाल दूं तो भारत वाले कितने खुश होंगे। भारत वाले ने कहा मैं गरीब हूं इसलिए मैं हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाऊं और मर जाऊं तो भारत वाले कितने खुश होंगे। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ करने वालों का नाश होना चाहिए। जय हिंद। स्वागत करिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तो उनके अथक प्रयासों से ही हुई है और हमारा सहयोग रहेगा तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी। ऐसी
मैं इच्छा प्रकट करता हूँ। मेरे बेटे व समस्त साथियों, माताओं, बहनों और बाल बच्चों, कार्यकर्ता, कार्य करने वाले हैं, परिस्थिति स्वरूपा, प्रेरणा पुंज स्रोत महिला जगत और अन्य मुन्य बाल गोपाल, विकास कार्य से संबंध श्रमिक वर्ग, समस्त कार्य स्टाफ, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं सहित कंपनी के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि वनरक्षा फॉरेस्ट लिमिटेड की स्थापना 14/10/96 को हुई थी। 14/4/97 से विकास कार्य प्रारंभ हुआ। तब से आज तक विकास कार्य के प्रति हमें अत्यधिक खुशी होती है कि अल्प समय में ही हमने इस योजनाबद्ध तरीके से विकास गंगा को यहाँ तक पहुँचाया है, जबकि इसके ठीक विपरीत राजस्थान ही नहीं वरन संपूर्ण देश में अन्य कई लुभावने मनमोहक विज्ञापनों आदि के माध्यम से भारतीय जगत मानस में पैसा वसूला एवं विकास कार्य के असफल होकर जनता की गाड़ी कमाई के पैसों का उत्तरायण से मुकर गए। वर्तमान में मंदिर लोग ऐसी परिस्थितियों में निवेशक मुझे लगाने में लगा रहे हैं। कंपनी के मुख्य रूप से 2 साथ अपने हैं। प्रथम है LS इकाई योजना, दूसरी है RU मासिक योजना, जो आपके प्रत्येक एप्लीकेशन फॉर्म में दर्शाई हुई है, उससे आप क्लियर हो सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत विवरण के लिए अपने सीनियर से भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं और कंपनी के प्रबंधन से भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं। किसी भी सदस्य को इस संबंध में अधिक जानकारी अथवा कोई भी प्रश्न हो तो कृपया अपने फोन नंबर है हमारे जो विजेता है उनको हमारे कंपनी की ओर से जनजाति माल्यार्पण का स्वागत करें और अध्यक्ष महोदय उनको अपना पारितोषिक देकर के सम्मानित करें। इनको बहुत बहुत बधाई। दादी की फायदे में रही कार्यक्रम है तो 5 मिनट समापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज की सभा के अध्यक्ष महोदय की आप यहाँ पधारें और सभी का आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय गोवर्धन लाल जी, सूरतराम जी बसे सापराज। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय और सभी अधिकारीगण, एजेंट महोदय एवं बाहर से पधारे हुए सज्जनों, माताओं और बहन, आज के दिन आप इस पहली सभा में वन रक्षा फॉरेस्ट लिमिटेड की तरफ से जो मिलन रखा गया है, इसमें आप सभी पधारे हो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इस योग्य नहीं होते हुए भी आपने मेरे को अध्यक्ष पद दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। आज की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और कृपया इसके बाद भोजन करके पधारे। और भी कोई इस कंपनी के द्वारा आपकी समस्याएं हो तो आपको बोला गया है कि भाई अपनी स्लिप पहुंचा दें। कोई भी प्रश्न हो आपका तो उस प्रश्न को बोले ताकि तक सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जन गण मन गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगत तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारती भाग्य विधाता जय हे
बच्चों को डर लगा तो उन्होंने विश्वास भरी आवाज में मोहन मोहन कहकर पुकारा तो मोहनी मूरत वाले भगवान श्याम सुंदर आए और बच्चों को जंगल में बाहर पहुंचा। बच्चों ने घर जाकर मां को बताया कि उसे भरोसा नहीं। एक दिन पाठशाला में कहा जगत की पाल करता हो थोड़ा सा नमक हाँ सब नमक हाँ सब नमक घनश्याम जी आज आपको रसोई की तो हाँ यार पहली की बाकी यार खो यार अरे दोबारा वरमाला मेरा को अवसर दीजिए यार दादा दिनेश जी भाई साहब अब खो यार हाँ यार घनश्याम जी नहीं अच्छी स्टेज पर घनश्याम जी सुनियो वो बापू घोड़ा कर जाओ जी इतना जना के सामने तो फिर मौका नहीं मिलता था ना घोड़ा तो कर जाओ यही आदान प्रदान हो रही है मिठाइयों का 5 और 4 9 साल की छोरी आया अरे यार 11 साल का गांधी नहीं है और मेरे गांव वाला सब एक ही है कोई और चीज करेगा मैं फिर भी छा रही है अच्छा सब्जी डाल बस ऐसा चल जो तो आंतरिक का वीडियो हाँ नहीं भाई ये देखा सब्जी दे दे ध्यान ना किसी की बात में आ रहे हो अपन दीजिए आने बने बेटा अड़ी चमचे सारी आ रहा है वो नहीं बेला दो तो नहीं दो वो दोनों को ना फालतू और दोनों भी नहीं पर अभी भोजन निषेधन करेगी जिधर शौक मांगे रोटी नहीं तैयार आप बस अरे यार बैसाइड पर सामने एक दाल बाटी हुई तो है लहसुन जो बढ़ेगा में लहसुन लहसुन जमीन तो मिलेगी बढ़ेगी या तो जमी तेज हो हाई हाँ इसमें अच्छी वो तीन नया नंबर है जो वो कोना पे है कोना भी निम्न बुक एरिया करके पिंडी में कारवार ना क्रिया है ना कहती और में कह दिए जो खाना बहुत बहुत आया निकला ने निकला बची निकला जयराम पांडा खूब मेरा बेटा पांडा खूब मोठा एक ही कंदोर सागू है हाँ दो घंटा मोटे जो कट्टो ऑटो के लेता हो ना
राजा ने किसी पंडित से पूछा, ईश्वर कहाँ रहता है, किस दिशा में मुंह रखता है और वो क्या करता है? पंडित जी ने कहा, इसका उत्तर, प्रश्नों का उत्तर तो पंडित जी के हम नौकर भी दे सकते हैं, लेकिन पहले उसूल की बात कीजिए। श्रोता को वक्ता से नीचे बैठना चाहिए। राजा ने वही किया, नौकर को गद्दी पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। राजा ने कहा, ईश्वर कहाँ है? नौकर ने दूध का कटोरा मंगवाया। ये लकड़ियाँ मैडम के जाए कैसे ध्यान लगा तख्ते पे रखी हुई है। कोई बात नहीं। पता महिला कार्यकर्ता जो कार्य में व्यस्त है वो खाने पर समय निकाले और खाना बोल के बस अब ज्यादा नहीं बुलाना, बस बोल के गणो। तो कतई तारीख फिक्स हुई आज की? अरे 6 बजे की आज की 6 बजे के लिए आप लोग प्रोग्राम अगर करते तो लोग आज समझता आज की बात मान ली। मैं आपकी रसोई अगली तारीख दे दिया, 30 तारीख है। आपने तो मंदिर को कार्य हाल गाड़ी है, जबल आएगी, जबल आएगी, देखो मैं ख्याल कर दियो पागल नीचे इधर से बस पानी डाल ली। हाँ आई मेरी कौन रहता है तो खाई तेरी खाली अब खाली रहता तो नाम देवन कदी जाऊं मैं नागड़न लो गिलास को तो जल्दी करो साथी पड़ी है लेट हो रहे मेरी देवन बात हां पर ले जा हमने अजी सदी साल की रहेगी। भाई ले लो ये ना दोनों, ये तो आपको ही गरम गरम पकौड़ी देगा। पकौड़ी प्याज लगा यार, मारे ऐसे देख पकौड़ी प्याज गिला पकौड़ी प्याज। हाँ वो प्याज वीडियो और आटो काट रहे फटाफट। वो प्याज पड़े पकौड़ी पड़ी वापस बेसन पड़ी नमक कम है यार चलो ना बड़ा करे फिर छोटा जी ये बुलाओ ना दया नहीं बुला तो जाए आवड़े फोटो आई। हां तो घनश्याम जी आज गुरु जी आके पाते लगा दियो फ्री डबो डबो है डबो की पाते लेर बैठो खबर तो सर